हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एजो युग्म नहीं करेगा। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए एनिलीन, बी फिनोल, सी एनिसोल और डी नाइट्रोबेंजीन। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। इसमें हम बेंजीन रिंग पर बेंजीन की रिंग पर जो हमारी बेंजीन होती है उस पे N2+ आयन और Cl- जुड़ा होता है। यह हमारा डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। तो इसकी अभिक्रिया हमें ऐसे यौगिक से करानी है जो एजो युग्म देते हैं। वो कैसे यौगिक होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, और जो नहीं देते वो कैसे यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यह ऐसा यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। और जो हमारी युग्मन युग्मन क्रिया होती है, युग्मन क्रिया ऐसे यौगिकों से करती है जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। युग्मन अभिक्रिया में ऐसे जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, उसकी अभिक्रिया हम युग्मन क्रिया में इलेक्ट्रॉन धनी से कराते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। क्योंकि जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, कम होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन धनी से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए दिया हुआ है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन जो होता है वो बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2 समूह होता है, और इस पर लोन पेयर भी होता है। इस पे जो है एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा NH2 एमीन समूह है, इस पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ जो है M+ प्रभाव दर्शाता है, M+ प्रभाव दर्शाता है। और यह कैसा यौगिक है, यह इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है। यह जो है बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो यह जो है डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से युग्मन अभिक्रिया करता है और एजो को देगा। और हमसे प्रश्न में पूछा है हमें ऐसे ऐसे यौगिक को बताना है जो ये अभिक्रिया नहीं देता है। तो एनिलीन तो देता है, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं होगा। अब हम बी की बात कर लेते। बी में हमें दिया हुआ है फिनोल। तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन से जुड़ा हुआ OH समूह फिनोल होता है। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। तो जो हमारा OH समूह होता है, यह भी +M प्रभाव दर्शाता है, +M प्रभाव दर्शाता है। और यह भी कैसा यौगिक होता है, यह इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक होता है। तो यह भी जो है इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को दे देता है। और यह जो फिनोल है वो भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके एजो युग्म देता है। और हमें प्रश्न में ऐसे यौगिक को बताना है, जो प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे यौगिक को बताइए जो एजो युग्म नहीं देता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम विकल्प सी की बात कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया है एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है हम देख लेते हैं। एनिसोल एनिसोल में जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है OCH3। OCH3। तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑक्सीजन होता है
उस पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा OCH3 ग्रुप है, यह भी +M प्रभाव दर्शाता है। और यह भी कैसा यौगिक है, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक होता है। इसलिए यहाँ भी जो है बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से एजो युग्म को देता है, इसलिए यहाँ भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब हम विकल्प डी की बात कर लेते हैं। तो विकल्प डी में हमें दिया है नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की संरचना क्या होती है, जो हमारी बेंजीन होती है उस पर NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रो समूह होता है उसमें जो है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दूसरा ऑक्सीजन उपसह संयोजक बंध से जुड़ा होता है। और यह यौगिक जो है यह समूह यह -M प्रभाव दर्शाता है। यह कैसा प्रभाव दर्शाता है, -M प्रभाव दर्शाता है। और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक होता है। यह जो है बेंजीन से जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है। इसलिए यह नाइट्रोबेंजीन जो एक ऐसा यौगिक है जो युग्मन क्रिया नहीं देगा। यहाँ बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके एजो युग्मन नहीं देगा। तो जो हमारा विकल्प होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो हमारा जो विकल्प यहाँ पर जो डी है नाइट्रोबेंजीन, यही अपना आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।